क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम गांव की औरत अपने ख्वाब पूरे करके पूरे गांव की सोच बदल सकती है? आज आप देखेंगे चक नूरपुर की शहर की हैरत अंगेज कहानी, जिसने अपनी मेहनत और हौसले से सबके दिल जीत लिए। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। मुल्तान के करीब एक छोटे से गांव चक नूरपुर में आसिफ और उसकी बीवी सहर खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। सहर देखने में थोड़ी भारी भरकम मगर दिल की बहुत साफ और नेक नियति वाली औरत थी। आसिफ एक मेहनती और समझदार शौहर था, जो हमेशा अपनी बीवी के हर कदम पर एतमाद करता। एक पुरसुकून रात थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव की छतों पर चांदनी बिखरी हुई थी और पत्तों की हल्की सरसराहट माहौल को और भी पुरसुकून बना रही थी। आसिफ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ तो कहो ना, आज इतनी संजीदा क्यों लग रही हो? मुझे सिर्फ घर में बैठना अच्छा नहीं लगता। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, कुछ अपना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर तुम क्या करना चाहती हो? मैं एक कपड़े की दुकान खोलना चाहती हूँ। कपड़े की दुकान? हाँ, बहुत दिनों से सोच रही थी मगर कह नहीं पा रही थी। अब कह दिया ना, और ये बहुत अच्छा सोचा है तुमने। मगर तुम्हें कपड़ों के कारोबार का इतना शौक कब से हो गया? शौक नहीं, मगर जब भी गांव की औरतें कपड़े खरीदने के लिए शहर जाती हैं, मैं सोचती हूँ काश यहाँ भी एक दुकान होती। और फिर मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। घर की जिम्मेदारियाँ चलती रहेंगी, मगर अगर मैं भी कुछ कमा सकूँ तो हमें फायदा होगा। बिल्कुल सही। तुमने पहले कभी बताया नहीं। डरती थी कि कहीं तुम मना न कर दो। कभी भी अपनी सोच मुझसे मत छुपाया करो। अगर तुम्हें कपड़े की दुकान खोलनी है तो हम जरूर खोलेंगे। तुम जो भी करना चाहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम? अरे सचमुच, बल्कि मैं खुद तुम्हारी दुकान का पहला सूट खरीदने वाला ग्राहक बनूंगा। तब तो मैं तुम्हें सबसे महंगा सूट बेचूंगी। कोई बात नहीं, मैं अपनी बीवी के ख्वाबों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सहर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। आसिफ ने पूछा, दुकान कहाँ खोलोगी? गांव के बाजार में, जहाँ औरतें ज्यादा आती जाती हैं। वाह, तुम्हारी सोच तो मुझसे भी आगे है। ये सुनकर सहर का एतमाद बढ़ गया। आसिफ ने हंसते हुए कहा, अब तो मैं भी तुम्हारी दुकान में थोड़ी मदद कर लूंगा। हाँ, एक कुर्सी रख देना जहाँ बैठकर तुम मेरे लिए चाय बना सको। कुछ हफ्तों बाद दोनों की मेहनत से दुकान तैयार हो गई। गांव के चंद लोग इफ्तिताही तकरीब में आते हैं, मगर तभी चंद औरतें दुकान की तरफ देखकर हंसने लगती हैं। अरे देखो, खुद तो इतनी मोटी है और कपड़े की दुकान खोल ली है। कौन खरीदेगा? हाँ, खुद ठीक से चल भी नहीं सकती और अब कारोबार करेगी। घर में बैठे बैठे कुछ करने का दिल आया होगा, मगर कारोबार सबके बस की बात नहीं। स्टाइलिश कपड़े बेचने के लिए खुद को भी थोड़ा स्टाइल आना चाहिए, थोड़ी स्मार्टनेस चाहिए। ऐसी औरत से कौन खरीदेगा? उसकी शौहर को देखो, कुछ कहता भी नहीं। ऐसी औरतों को रोकना चाहिए। सहर ये सब सुनकर अफसुर्दा हो गई और अंदर दुकान के कमरे में जा बैठी। उसका दिल बैठ गया। रात को आसिफ ने पूछा, क्या हुआ सहर, नींद नहीं आ रही? आसिफ, सच बताओ, क्या लोग ठीक कह रहे हैं? क्या वाकई एक मोटी औरत कामयाब नहीं हो सकती? ये कैसी बातें कर रही हो? तुम अपनी मेहनत और अपना ख्वाब सिर्फ इसलिए छोड़ दोगी कि किसी ने कुछ कह दिया? लेकिन लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। आज दुकान की इफ्तिताही तकरीब में यही बात बार बार सुनी कि खुद कितनी मोटी है, दुकान नहीं चला सकेगी। सुनो सहर, जब कोई नया काम शुरू करता है तो लोग हंसते हैं, और जब वही इंसान कामयाब होता है तो वही लोग तालियां बजाते हैं। दुकान का चलना या ना चलना लोगों की बातों पर नहीं, तुम्हारी मेहनत पर है। बस तुम अपना काम करो, बाकी सब खुद हो जाएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कपड़े बेचने के लिए स्टाइल चाहिए, स्मार्टनेस चाहिए। क्या मैं वाकई ग्राहकों को मुतवज्जे कर पाऊंगी?
देखो, स्टाइलिश कपड़े पहनने वाली हर औरत मॉडल नहीं होती, मगर हर औरत खूबसूरत होती है। तुम्हारी दुकान उन औरतों के लिए है जो लोगों के बनाए हुए पैमानों में फिट नहीं बैठती। लेकिन अगर कोई आया ही नहीं तो क्या हुआ? पहले दिन ही भीड़ की उम्मीद मत करो, आहिस्ता आहिस्ता सब आएंगे। और वैसे भी तुम कपड़े बेच रही हो, अपना हौसला नहीं। सहर ने सर हिलाया और दोनों अंदर चले गए। कुछ दिनों तक सहर की दुकान में ज्यादा ग्राहक नहीं आए, जिसकी वजह से वो मायूस हो गई। वो दुकान में बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। दिल में एक अधूरी सी फिक्र और हिचकिचाहट थी। इसी दौरान पड़ोसन रेहाना दुकान में दाखिल हुई। रेहाना भी देखने में सहर जैसी ही सेहतमंद और मुतहर्रिक औरत थी। सहर, क्या आपने अपनी दुकान की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली है? सोशल मीडिया? लेकिन रेहाना, मुझे ये सब ज्यादा समझ में नहीं आता। क्या मुझे इस तरह वाकई मदद मिलेगी? अरे, आजकल हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर घंटों गुजारता है। अगर आप अपने कपड़ों की तस्वीरें वहां डालेंगी तो बहुत लोग देखेंगे और खरीदने भी आएंगे। लेकिन मुझे ये सब करना नहीं आता। तो क्या हुआ, मैं सिखा दूंगी। रेहाना ने फौरन अपना मोबाइल निकाला, दुकान की एक खूबसूरत सी तस्वीर खींची और सहर से कहा, देखो सहर, मैं आपके लिए इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बना रही हूँ, सहर कलेक्शन के नाम से। फिर रेहाना ने कपड़ों की अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचकर पोस्ट कर दी और कैप्शन लिखा, सहर की दुकान से पहला रेडीमेड सूट, आप भी जरूर आइए। कुछ ही दिनों बाद गांव के लोग, पड़ोस के लोग और आसपास के देहात से भी खवातीन दुकान पर आना शुरू हो गईं। एक दिन 2 खवातीन दाखिल हुईं। हमने इंस्टाग्राम पर आपके रेडीमेड कपड़ों की तस्वीरें देखी थी, बहुत खूबसूरत लगी, इसीलिए सोचा खुद आकर देख लें। वाकई कलेक्शन बहुत अच्छी है और दुकान बहुत साफ और खूबसूरत है। सहर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन से सहर ने रोजाना अपने कपड़ों की तस्वीरें पोस्ट करना शुरू कर दी। सहर, आपकी पोस्ट वायरल हो गई है, हजारों लोगों ने देखी और शेयर भी की। देखो आसिफ, हमारी दुकान वाकई मशहूर हो रही है। मैंने कहा था ना, मेहनत और सच्ची लगन से सब मुमकिन है। ये तो बस शुरुआत है। अब मैं इस दुकान को और बड़ा बनाना चाहती हूँ। रफ्ता रफ्ता दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। गांव की औरतें भी अब कपड़े खरीदने आने लगी और शहर का एतमाद दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन साहिल, आसिफ का दोस्त, दुकान पर आया। उस दिन आसिफ अकेला था। अरे आसिफ, ये तुम क्या कर रहे हो? अब तो तुम्हारा और भी मजाक उड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी बीवी तुमसे ज्यादा कमाती है। अभी भी वक्त है, दुकान बंद करवा दो। साहिल, मेरी बीवी की मेहनत से तुम्हें मसला क्यों है? वो ईमानदारी से कमा रही है और मुझे इस पर फख्र है। फख्र? गांव वाले हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि बीवी की कमाई पर पलने वाला आदमी है। शर्म उन्हें आनी चाहिए जो औरतों की मेहनत को मजाक समझते हैं। तो तू अपनी बीवी के पैसों पर ही जीना चाहता है? नहीं, मैं अपनी बीवी के ख्वाबों के साथ जीना चाहता हूँ, और अगर तुम्हें तकलीफ है तो मेरी दुकान पर मत आया करो। साहिल गुस्से में वहां से चला गया और सीधा गांव के जमींदार अशरफ के पास पहुंचा। जमींदार साहब, बहुत बड़ी बात बताने आया हूँ। अगर अभी नहीं रोका गया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। क्या हुआ? साफ साफ बताओ। आसिफ अपनी बीवी से दुकान चलवा रहा है और वो रात 11 बजे तक बाहर रहती है। क्या आज वो ये काम कर रही है, कल हमारी औरतें भी यही कहेंगी। फिर गांव की इज्जत का क्या होगा? अगली सुबह जमींदार गांव के कुछ बुजुर्गों के साथ शहर की दुकान पर पहुंचे। सहर, ये दुकान हमारी उसूलों के खिलाफ है। मगर जमींदार साहब, मैंने क्या गलत किया है? हमारे गांव की औरतों का इस तरह कारोबार करना ठीक नहीं। अपनी दुकान को बंद करो। आसिफ बोला, अगर यही दुकान कोई मर्द चला रहा होता तो? जमींदार ने कोई जवाब नहीं दिया और आखिरी वार्निंग देकर चला गया। इसके बाद गांव में बहस छिड़ गई। लोग तमाशाई बन गए। तभी एक बूढ़ी दादी की आवाज गूंजी, बेटा, तुम्हारा असल डर ये नहीं कि गांव के उसूल टूटेंगे, बल्कि ये है कि औरतें मजबूत बन जाएंगी।
देखो बेटा, कोई भी उसूल हमें जोड़ने के लिए होते हैं, दबाने के लिए नहीं। जमींदार ने सबकी बातें सुनी और शर्मिंदा हो गया। उसके चेहरे पर नदामत और एहतराम की झलक थी। अगली सुबह जमींदार खुद शहर की दुकान पर आया और शहर से कहा कि मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। आसिफ, हमें लगा था गांव हमारा साथ देगा, मगर कल जो हुआ उससे मैं दिल से सोचने पर मजबूर हो गया। मुझे खुशी है कि ये दुकान अब कभी बंद नहीं होगी। शहर की आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार खुशी के थे। आसिफ ने शहर को देखा और कहा, मुझे तुम पर फख्र है शहर। शहर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। ये सिर्फ शहर की नहीं, बल्कि हर उस औरत की जीत थी जो अपने पैरों पर खड़ा होने का ख्वाब देखती थी। चक नूरपुर में तब्दीली की पहली किरण फूट चुकी थी। गांव की औरतें अब अपने ख्वाबों के लिए बाहर आना शुरू कर रही थीं, और आसिफ जैसा शौहर हमेशा उनके साथ खड़ा होता। गांव वाले भी आहिस्ता आहिस्ता समझने लगे कि औरत सिर्फ घर के लिए नहीं, बल्कि वो मुआशरत में हिस्सा लेकर भी सबकी इज्जत बढ़ा सकती है। हर मुस्कुराहट और हर कामयाब दिन ने शहर की मेहनत और हौसले को साबित कर दिया। आज चक नूरपुर में सिर्फ दुकान नहीं, बल्कि हौसले और हौसलामंद औरतें और खानदानों की नई सोच भी फरोग पा चुकी थी। ये दुकान शहर और आसिफ की मोहब्बत, हौसले और ख्वाब की कामयाबी की अलामत बन गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी हौसला अफजा और दिलचस्प कहानियां देख सकें। लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप किस किरदार की कहानी मजीद सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।